मैंने इतना बुरा टाइम देखा नहीं फिल्म इंडस्ट्री का। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. सोशल मीडिया हावी हो चुका है, मेरिट पे काम मिलना बंद हुआ। एक्टर्स ऑडिशन करने जाते हैं, उसे कहा जाता है कि आपके इतने फॉलोअर्स है या नहीं है। वो जब रिजेक्शन होता है ना, कभी कभी आप सुन्न हो जाते हैं ये कैसे हुआ। And it leads to drinking and drugs. बहुत सारे एक्टर जो मरे हैं वो सिर्फ जिम में नहीं मरे, एडिक्शन की वजह से। हाय, माय नेम इज़ वेदांत सलूजा। आई एम 26 years old फ्रॉम दिल्ली और ये एक बहुत ही पॉपुलर एरिया है आराम नगर। दिस इज़ द हब बॉम्बे जहाँ पे सारी कास्टिंग ऑफिसेज होते हैं। नए लड़के लड़कियाँ आते हैं बहुत सारे सपने को लेकर और यहाँ पे ऑडिशंस देते हैं। हाय, माय नेम इज़ निखिल मलिक एंड आई एम एन एक्टर। इन्फ्लुएंसर्स भी अब ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन में है, किस तरह से हायरिंग हो रही है और फॉलोअर्स कितना मायने रखता है। लाइक लॉकडाउन से पहले ऐसा होता था दैट आप अपनी प्रोफाइल भेजते हो, आप अपनी पिक्चर्स भेजते थे, इंट्रो भेजते थे, ऑडिशन लिंक भेजते थे एंड सम डिटेल्स यूज्ड टू बी देयर। नाउ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका इंस्टाग्राम लिंक मांगते हैं आपसे, बिकॉज दे वांट टू सी हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, कि आप कितनी ऑडियंस भी लेके आओगे उसके साथ साथ, चाहे वो OTT के लिए हो, चाहे वो सीरियल्स के लिए हो या किसी भी उस अदर प्लेटफॉर्म के लिए। मेरा नाम मोनिस है एंड मेरी एज 27 है और ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आई गॉट 10.6K फॉलोअर्स और इनमें आई थिंक 11-12 सालों में 10.6K हुआ है। एंड आई हैव डन लाइक कपल ऑफ वेब सीरीज़ एंड ऑल। उनको ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग चाहिए होते हैं और एक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो, बिकॉज एक्टर क्या है ना, मैं सुबह उठता हूँ, आई गो टू द जिम, फिर मैं कोई ऑडिशन होगा, मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मेरे को नहीं है टाइम कुछ डालने के लिए सोशल मीडिया पर। मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं क्या डालूँ आज। इन्फ्लुएंसर्स के पास उनका वही काम है। ये आप देख सकते हो रामनगर में ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। कोविड के बाद भी बहुत कुछ चेंज हुआ है। There used to be more open auditions, अभी ओपन ऑडिशंस कम हो गए, शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस ज़्यादा हो गए। एंड शॉर्टलिस्टेड ऑडिशंस में यही होता है कि दे रीच आउट टू सर्टन सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी की, मतलब वो जो लुक के हिसाब से मैच कर रहे हैं, खाली उन्हीं को रीच आउट करेंगे और उन्हीं का टेस्ट लेंगे और ओपन ऑडिशन नहीं रखेंगे पब्लिक के लिए। आपको पता ही नहीं है कास्टिंग कौन कर रहा है, कितने लोग कास्टिंग कर रहे हैं, कहाँ कास्टिंग चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद हो रहा है कि अगर आप कास्ट हो भी गए तो बहुत जगह पे आपके फॉलोअर्स कितने हैं, और फॉलोअर्स का गेम फिर अलग से आ जा रहा है। अब एक्टर थिएटर में ट्रेनिंग करे, फिर क्राफ्ट अच्छा करे या वो रील बनाए। ऐसा हुआ है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, सब कुछ हो गया, फिर मेरा इंस्टाग्राम मंगाया गया और इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलर नहीं हूँ। ये पूछा जाता है कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी रीच कितनी है। और आज के टाइम में तो क्या है कि फॉलोअर्स भी जो हैं वो फेक मिल जाते हैं आपको, यानी कि आप पैसे दो और आपको फेक फॉलोअर्स मिल जाते हैं। बट मेरे साथ जो सेम रोल के लिए जो पिच कर रहे थे, देयर वर अदर एक्टर्स आल्सो, कंटेंट क्रिएटर्स, बट उनके 300-400K फॉलोअर्स थे। और आपके तब कितने थे? मेरे उस टाइम पे 16-15 के अराउंड थे, 15,000 के आसपास। बट तो आपको ये बोल के उन्होंने मना किया कि आपके कम फॉलोअर्स हैं, क्या बोला? नॉट एग्जैक्टली द प्रोड्यूसर्स बट द पर्सन आई वाज कोऑर्डिनेटिंग विद, जो एजेंट था, क्या बोला उसने? क्या उसने बोला कि यार समहाउ दिस इज द bitter reality that they are going with the person who has more followers on Instagram. Yes, that's the bitter. और आपको मना किया गया? ये किसी फिल्म के लिए था, किसी It's for a web series. वेब सीरीज के लिए था। Web series. और in fact the producers and the directors were also very happy with my performance in the audition round. They were very happy. मुझे लगा कि मैं उससे बेटर कर सकता था। यानी एक्चुअली दिस इज़ ऑनेस्ट फीडबैक मेरा है कि मेरे को ऐसा लगता था, बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आई क्राइड ऑल्सो इन आइसोलेशन। तो बट सच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। एक एक्टर की लाइफ में ब्रेक डाउन होना इज़ वेरी ईजी। Honestly, it's very easy because you work hard, you give auditions and you get rejected so many times, और फिर एक बार आपका लक चल जाए तो मुंबई इज़ लाइक अ सिटी जहाँ पे स्टार बनने के लिए भी एक रात लगती है और स्टार को गिरने में भी एक रात लगती है।
सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल. आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ. मेरे को एक्टर्स बोल चुके हैं, छोटे छोटे एक्टर्स जो बेचारे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जो 3 सीन चाहे वो लड़का हो लड़की है, कहते हैं मधु जी हम टैलेंटेड है, लेकिन वहाँ पे देखा जाता है कि फॉलोअर्स कितने हैं. तो एक जो व्यक्ति वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, वो आएगा माने अच्छा वो हो सकता है जो जिसके फॉलोअर से कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो बंदा. I have faced this personally that I have been to an audition and I was selected for a, नाम नहीं बताऊंगा उस एजेंसी का और शो का. I was selected for a series but they asked me कि sir we liked your test, everything was perfect but आपके followers कितने Instagram पे. मैंने कहा 8,000. Okay sir we'll get back to you. They liked my test, everything was fine but I was not chosen because मेरे Instagram followers कम थे. तो आपने मेरा टैलेंट नहीं देखा. आज बहुत सारे एक्टर्स कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर एक्टर बन रहे हैं और एक्टर कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं. एग्जैक्टली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे ही जो आप देख रहे हो ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे फ़ोटो वोटो खींच के. फिर ये लोग मुझसे करवाते हैं, चलो 5 मिनट निकालो पहले फ़ोटो कर लो. और मुझे लगता है यार रोज़ रोज़ क्या फ़ोटो करें. वो जनरेशन को अगर लग रहा है कि ये ज़रूरी है थोड़ा बहुत कर लो तो थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सारे ऑर्गेनिक है. मैंने कभी इसके लिए पैसे खर्च करके भी बोलते हैं कि आपके और बढ़ेंगे वगैरह. मैंने कहा है उतने ठीक है यार. मेरे लिए भी वो बहुत डिफ़िकल्ट था टू ब्रेक दैट. बिकॉज जब ये सारा मामला शुरू हो गया ना कि अपनी प्राइवेट लाइफ अब आप ओपनली हर चीज़ बोलना शुरू कर दो, तो इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी. इट इज़ स्टिल नॉट. मैं अपनी हर चीज़ जो पर्सनल है, जो प्राइवेट है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता. बट अभी वो लाइन ही बहुत ब्लर हो गई है. लोग हर चीज़ डालना चाहते हैं, हर चीज़ बताना चाहते हैं. मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी कौन है, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है. आई थिंक हर चीज़ में उनको मज़ा आने लगा है. बिकॉज जितना ज़्यादा सेंसेशनल होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उतना ट्रेंडिंग होगा, उतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फिर आपका काम और आगे बढ़ता जाएगा. ट्रेंडिंग गाने चल रहे हैं, उस पर एक रील बना दो. यू विल नेवर सी मी डूइंग दैट. आई जस्ट कैन नॉट डू. आई हैव नेवर डन इट. देन यू स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल मोर कंफर्टेबल अबाउट सर्टन थिंग्स. कि चलो बीवी का बर्थडे है तो मैं उसको भी विश कर देता हूँ. मुझे ऐसा लगता था विश तो कर दिया बीवी को यार, जो उसको करना. हाँ, अभी उसमें डाल के क्या होने वाला है. मतलब वो बगल में बैठी है. अब मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा डार्लिंग हैप्पी बर्थडे, तो वो मेरी बीवी भी लकीली वैसी है कि बोलती है कि क्या मतलब. मैंने एक बार कोशिश की उसके साथ कुछ रील बनाने की. ओके, तो उसे बिल्कुल पसंद है. उसने कहा ये एक ही बार रील बनाना मेरे साथ. ये अगर तू चाहता है कि मियाँ बीवी बन के हम रील्स बनाएं और तू डालता जाए तो वैसे नहीं होगा. सो आई सेड ओके, फेयर इनफ. आई एम श्योर कि जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उनकी, और जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग या इंस्टाग्राम फॉलोइंग उन जो सो कॉल्ड फेम वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बहुत कम है. राइट. तो इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम कहते हैं, तो वी आर आई थिंक समवेयर मिक्सिंग द एक्टर्स विद इन्फ्लुएंसर्स. हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव? पता नहीं, 1-1.5 लाख होंगे, 1.5 लाख फॉलोअर्स. जैसे मुझे ओपनली बोला गया है 2-3 चीज़ कि जस्ट बिकॉज मैं इतना इंस्टाग्राम सेवी नहीं हूँ अभी, और somebody who's मुझे कहा गया यार भाई तेरे वो जो दूसरा है उसके पास यार 7 मिलियन फॉलोअर्स है, तो थोड़ा उससे कुछ हो जाता है. तो मैं कहा ओके, आई एम दैट प्योरेस्ट टाइप ऑफ एन एक्टर. बिकॉज मैं थिएटर से आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ यार. आप मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं उस पर मेहनत करूँगा, मैं वो किरदार बन जाऊँगा. मैं वो स्कूल से हूँ कि मैं वर्कशॉप करते 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 वो किरदार बन जाऊँगा. मुझे दया आती है सिनेमा के लिए दया आती है. क्योंकि क्या है, अगर आपका, जैसे मैंने कहा, अगर आप फनकारी पे जज कर रहे हो ना, तो भले समबडीज एक सूत मेरे से बेटर हो या 5 सूत मेरे से लोअर हो, पर आप फनकारी पे जज कर. यू कुड बी रॉन्ग एंड मे बी आई एम राइट और यू रॉन्ग, डजंट मैटर, पर एटलीस्ट आपने फनकारी पे जज किया, आपने मेरे टैलेंट पे जज किया मुझे, और मुझे नहीं लिया, कोई बात नहीं. पर अगर आप किसी के नंबर पे जज कर रहे हो, राइट, अगर अच्छा बॉक्स ऑफिस नंबर अलग होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली इफ समबडी इज गोना कास्ट अ बिग स्टार, बिकॉज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना है, तो समझ में आता है. बट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, आई डोंट नो हाउ, but I have never understood this number. Probably I never will, or maybe somebody smart enough will come and explain to me कि ताहिर यार तू भी बेटा बच्चा है, तू ये समझ ले.
जैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ तो मैं कभी कभी 1 महीना तक मैं कुछ डालता नहीं पोस्ट, मैं स्टोरी डालता हूँ, पोस्ट नहीं डालता। तो मेरा PR टीम में फ़ोन आएगा कभी मेरे, अरे सर आप बहुत ये करते हो, आपका एंगेजमेंट है ही नहीं, अब मैं क्या डालूँ, रोज क्या डालूँ, मैं रोज पोस्ट में क्या करूँ। लेकिन फिर आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको फॉलोअर्स चाहिए। सो आप देखिए दिस मेंटल प्रेशर इज फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो। आज की तारीख में एवरीबडी इज जजिंग यू बेस्ड ऑन योर सोशल मीडिया। ओके, सो एक कोई रैंडम इंसान कहीं अगरतला में बैठ के मेरी रील पे कमेंट कर सकता है, मेरे कपड़ों पे, उस पे एंड एवरीथिंग। सो मैं कॉन्शियस रहता हूँ हर टाइम पे। प्लस द रिजेक्शन रेट इज़ वेरी हाई। सो एक होता है कि आई हैव टू मेंटेन माई एक्टर का वैनिटी। ओके, जो होता है कि मैं एक एक्टर हूँ तो मेरा ऑरा ऐसा होगा। सो आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। प्लस मेरे आजू बाजू के लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली मेरे कान भरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं प्रेशर 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 प्रेशर। अब दैट ऑल्सो नीड्स टू रेजोनेट विद सक्सेस। नहीं, यही तो है ना, एक्टर्स ऑल्सो नाउ इन्फ्लुएंसर के शो में जाते हैं, अब वो भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के। इन्फ्लुएंसर जो पहले नहीं था, अभी पिछले 10 साल में देखा है कि इन्फ्लुएंसर भी एक सेलिब्रिटी हो गया है, वो ही पैसे कमाता है। मैंने पॉडकास्ट में जाना अपने आप में एक बड़ी बात हो गई है कि अगर आप उसके पॉडकास्ट में नहीं गए तो आप फिर कहीं एक्टर्स को ऐसा भी लगता है कि भाई वो एक्टर को बुला लिया, लेकिन मेरे PR टीम ने जब कहा उसको कि भाई आपको पॉडकास्ट में मेरे एक्टर को बुलाओ, तो उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो उसको लगता है मैं छोटा एक्टर हूँ। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि ही इज बीन कॉल्ड, आई एम अ बेटर एक्टर and he's been called for that particular podcaster is famous, but I am not been called। उसको 50 जन पूछते भाई तू वहाँ पे क्यों नहीं था, वहाँ पे उस पॉडकास्ट में क्यों नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन है, डे टू डे वर्क का वर्कलोड इतना आ चुका है कि प्रोजेक्ट्स बनने में मैं क्यों नहीं हूँ पिक्चर में, या मुझे इस तरह का रोल करना है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इतनी इनसिक्योरिटी होती है, आप कितना भी आपने मकाम हासिल कर लिया या आप स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, लेकिन फिर आपको मेंटेन करने के लिए भी आपको वो गरिमा रखनी पड़ती है। आपकी कोई स्टार की 3 पिक्चर नहीं चलती, बोलती है इसकी करियर खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ओवर हो गया, इट्स आउट। तो ये जो ट्रॉमा है ये पहले नहीं था, मैं आपको बताऊं पिछले 10 साल पहले नहीं था। अभी 10 साल में जब तक सोशल मीडिया आया तो आपको डायरेक्ट एक्सेस है। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू कि ये मैं क्यों डाल रहा हूँ। फिर उस पर कुछ लोग गलत रिएक्शंस भी देंगे, ऑब्वियसली बिकॉज आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें डाल रहे हो, तो पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट इन एनी मैनर। ओके, तो आर यू रेडी फॉर ऑल ऑफ दैट? समटाइम्स आई फील आई एम नॉट, तो मैं नहीं डालता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव नॉट डिस्कस्ड इज नेपोटिज्म। मुझे समझ में नहीं आता यार, 50 लोग बाबिल को देख के रो रहे होंगे। जैसे बाबिल का वीडियो निकला, 4 लोग और वीडियो निकाल, बाबिल इरफान खान का बेटा है, वो क्यों रो रहा है। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बाबिल का वीडियो उन्होंने भेजा, बोले यार बाबिल तो इरफान का बेटा है, वो रो रहा है, वो बॉलीवुड को फेक बोल रहा है, वो तो नेपोटिस्ट है। तो मुझे हमेशा लगता है, मैं बोला भाई अगर मेरे अब्बा की मिठाई की दुकान है या रेस्टोरेंट है तो मेरे अब्बा मुझे ही देंगे ना, वो थोड़ी ना पड़ोसी को देने वाले हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि आप एक चीज़ अचीव कर लेते हो, आपको थोड़ी सी सक्सेस की आदत हो जाती है और फिर आपके सामने फेलियर्स आने शुरू होते हैं। यू नो, टू हैंडल दैट इज़ अ बिगर चैलेंज आई फील देन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज दैट टाइम यू नो थिंग्स आर नॉट इन योर फेवर, सो यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू नो। बट व्हेन यू अचीव समथिंग एंड टू मेंटेन दैट इज़ अ फार बिगर चैलेंज। राजेश खन्ना जी दिखते थे ना वहाँ पे काटा रोड पे आशीर्वाद पे, तो हम लोग पागल होते थे। मैंने वो शाम को आते थे तो हम लोग 4 बजे के खड़े हो जाते थे, ये एक्टर खाता क्या होगा, ये कपड़ा क्या पहनता होगा। एक्सक्लूसिविटी और हमारी भी क्यूरियोसिटी होती थी। ये जो था 10 साल पहले तक भी था, 10-12 साल पहले था, अभी वो खत्म हो गया है, क्योंकि एक्टर खुद ही पोस्ट कर रहा है मैं ये खा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। तो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया भी मेंटेन करना, सोशल मीडिया का आज की तारीख में बजट अलग हो गया है, आपको पता है। सोशल मीडिया का बजट अलग हो गया है, बजट आपको देना पड़ता है सोशल मीडिया के, भाई मेरी स्पॉटिंग करो, मैं दिखना चाहिए। फ्रॉम टॉप स्टार टू स्मॉलर स्टार एवरीबॉडी डज इट।
कि जिम से बाहर निकले, मंदिर से बाहर निकले, कहीं किसी की दुकान से निकले और फिर वो टिपिकल डायलॉग आपको पता कैसे चलता हम यहाँ आए बोल के। बहुत बहुत रेयर यू विल फाइंड कि नीतू चंद्रा एयरपोर्ट लुक और नीतू चंद्रा पैप्स लुक एंड दिस, और उस एयरपोर्ट लुक देख के कोई डायरेक्टर भी जो देखेगा और कास्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरी फिल्में क्यों नहीं चल रही है? मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं ये पार्टी में क्यों नहीं हूँ, मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मुझे ये इनवाइट क्यों नहीं कर रहा है, ये शादी में मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होगी। एक्टर बनने आते हो ना, आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन से दिशा में जाए। हर आदमी का कोई फलसफा होता है, मैं ये करूंगा, मैं उस पार्टी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं पैडल खेलूंगा, ये काम दिला के देगा या वो काम दिला के देगा फलाना, बट कोई काम किसी को नहीं दिला सकता। इन अ लाइन ऑफ वर्क ओनली गिविंग एन ऑडिशन नेवर हेल्प्स, इट ऑलवेज हेल्प्स इफ देयर इज अ लिटिल कनेक्शन हियर और अ कनेक्शन देयर, कि आप किसी को मिले हो। एंड यू हैव टू डील विद लॉबीज, यू हैव टू डील विद कोटरीज, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो आपके सक्सेस से शायद खुश नहीं होंगे। They will run you down, they'll pull you down. Those aspects also there. It does happen. Yeah, 100%. The lobby is very much relevant over there. Yes, this industry is very strongly knit. और क्यों ना, आप देखिए कोई भी फैमिली चाहता है, बड़े बड़े खानदान के लोग होते हैं, बाहर से कोई भी आता है तो सबकी नज़र उस पर उठ जाके कि यार पाना ये हमारे एरिना में, एंड दिस इज़ अ फैमिली बिजनेस। सो बेसिकली क्या होता है ना कि तुम्हें बता दिया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड फिल्म एंड यू साइन इट ऑल्सो, एंड देन दो तीन महीने आप वर्कशॉप भी करते हैं, एंड देन पता चलता है किसी और ने साइन कर लिया है एंड द पर्सन इज ऑल्सो बॉर्न फॉर शूटिंग। सो दे विल नॉट गिव यू एनी रीज़न कि तुम क्यों नहीं हो उस फिल्म में। वो जब रिजेक्शन होता है ना, कभी कभी आप सुन्न हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, तो 10 महीने 1 साल तुम सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों वहाँ से, और जब फिल्म आ जाती है तो वही डायलॉग जो आपने 2-3 महीने वर्कशॉप किए थे वो कोई और बोल रहा होता है, और आप अगर हॉल में देखने जाएं तो आप उसके बाद इसके पीछे पीछे वो डायलॉग्स बोल रहे होते हैं। कैन एनीबडी बिलीव एंड रियलाइज कि उस एक्टर को कैसा फील होता होगा। अब मुझे कुछ फीलिंग ही नहीं आती। अब जब रिजेक्शन में, अभी मुझे जब काम मिलता है तो क्या बात है, अच्छा श्योर, कब से आना है ऐसा। एक्टर्स ना, अगर मेरे खुद के सामने, मेरे खुद के करियर में मैंने 150 से 200 दोस्त बनाए होंगे वैसे, जिन्होंने गिव अप कर दिया। पेशेंस नहीं है, दैट प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि यू फील अरे यार इसने रील बनाई, ये हिट हो गया। जो भी एक्टर बनना आता है उसको लगता है अपने मन में, क्या मैं तो हुई, उसके घर वर में लोग बोलते होंगे बाजू में, यार ये तो स्टार है, ये तो क्या नाचता है बॉस, हर पार्टी में कर जाए, यहाँ के हवा निकल गई। सो आंसरेबल टू योर सेल्फ होते हो आपके, यार ये क्या, एम आई वर्दी, सेल्फ डाउट आने शुरू होता है। That's when you start to crumble. That's when जब अपॉर्चुनिटी भी आती है ना, तब ऐसा लगता है यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ रॉन्ग दोस्तियां हो जाती है, वो आपको कहीं खींच लेते हैं, फिर कुछ पदार्थ लेने लगते हो। जैसे कई लोग मेरे दोस्त हैं जो ड्रग्स के शिकार हो गए, वो अलग कहानियां हैं। ये कितना कॉमन है ड्रग्स? सो नन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स डू इट, पर मैंने देखा है आसपास। एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस लाइन, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आप क्या चूज़ करते हो, एंड इट लीड्स टू सर्टेन काइंड ऑफ पार्टीज, ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड देन ड्रग्स एंड लेटर। सो ये रियलिटी है, ये व्हाई नॉट एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, होता है। आप शो कर रहे हो या पार्टी हो रही है, आफ्टर पार्टी हो रही है, सक्सेस पार्टी, आप एक पॉइंट तक जाके निकल रहे हो, एक अलग बात है। आप रह रहे हो, फिर वहाँ पे आपको कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं जो आपको चढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है आपको चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उससे कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हो। या यार देयर हैज बीन मोमेंट्स दैट आई हैव बीन ल्योर्ड कि यू फील लाइक कि यार ये कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़मीर गवारा नहीं करता है कि नहीं यार अनुभव, लेट्स गो विद द राइट वे। जो नशे का जिक्र कर रहे हैं, ड्रग्स या वीड का, क्या ये इसका सेवन करते हैं? क्या ऐसे केसेस आपके पास? बिल्कुल। मैं कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में एक सेंटेंस है, आई एम नॉट टेकिंग ड्रग्स। इसका मतलब वो कोकेन नहीं लेते, एलएसडी नहीं लेते, एमडी लेते हैं, वो हीट लेते हैं, उनको लगता है वो ड्रग भी है। पर उन्हें ये नहीं पता है उससे बिहेवियर चेंज होता है, आपकी याददाश्त कम हो जाती है, एकाग्रता कम होती है, और धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो जाता है। पर वो एग्जांपल देके, ये बड़ा एक्टर, फलाना एक्टर, वो एक्टर वो 50 साल से ले रहा है, तो 50 साल से ले रहा है, इसका मतलब वो फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई होगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, कैनबिस, वीड, हैश और भंग आपके एक्टिंग टैलेंट नहीं बढ़ा सकती है, उदासीनता से बाहर नहीं निकाल सकती है। गूगल पे जाओ और लिखो MRI स्कैन्स ऑफ पीपल हु टेक कैनबिस, देखो ब्रेन में क्या होता है। 80% यंग जो है उन्हें लगता है कैनबिस लेने से कुछ नहीं होता है,
पर हम धीरे धीरे समझाते हैं। वो कहते हैं ये हर्ब है, इसमें बास नहीं आता है, दारू 3 पैक किए तो चढ़ता है, और ये जिम और वीट डेंजरस कॉम्बिनेशन है। बहुत लोग मर गए, बहुत सारे एक्टर जो मरे हैं वो सिर्फ जिम में नहीं मरे, एडिक्शन की वजह से। नाम नहीं ले। इस सुबह विष पीऊंगा और शाम को अमृत पीऊंगा तो वो विष का असर कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से सर आप कह रहे हैं कि अगर 10 आपके पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के आ रहे हैं तो उनमें से 7 है जो नशा करते हैं, ड्रग्स या वीट का। बिल्कुल बिल्कुल। कितनों में से सुसाइडल थॉट्स आप देखते हैं? मैं 10 में से 2 में देखता नहीं। कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कुछ थोड़ा सीरियस। हर एक्टर फील कर रहा है लेकिन आपको दिखाएगा नहीं, वो आपके से मिलेगा हाय एवरीथिंग इज फाइन, या इट्स अ प्रोसेस, अच्छा लगा। लेकिन अंदर डीप डाउन हम कितनी मौतें रोज मर रहे होंगे हम आपको शायद बता नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि आई विल नॉट से आई हैड अ सुसाइडल, होता है डिप्रेशन, होता है कि वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग, व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। So you're saying इस पूरे स्ट्रगल के दौरान you've had suicidal thoughts also? Yeah, it's very common, हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी एक बार आया था कि मेरा एक शो में नहीं हुआ, तो क्या आपने किया? नहीं, आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। आपके आजू बाजू कौन लोग हैं जो आपको समझ पा रहे हैं, आप उनसे बात कर पा रहे हैं, एंड यू आर एबल टू स्पीक द हार्ट आउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 महीने आफ्टर मेरे फादर की डेथ हो गई तो मैं एकदम सुन्न हो गए थे, और जैसे मेरे हाथ से ना लोगों ने जैसे छीन रहे थे मुझसे, अच्छा बहुत सब कुछ छिन गया, लिटरली मैं जमीन पे आ गई। तो आप इतनी निराशा देखते हो, आप इतना यू फील सो मच रिजेक्शन एंड रिजेक्शन एंड रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। आप मुझे भी पूछ रही थी व्हाट व्हाई आई हैव बिकम लाइक दिस, इज बिकॉज एक वक्त के बाद आप इतना वो कुआं भर जाता है, फिर then you're saying now you've seen so much and you don't understand why। तो मैं इतना कहूँगा कि यार आप एक्टिंग के बेसिस पे किसी को सिलेक्ट करते हो तो उसी के बेसिस पे सिलेक्ट कीजिए। ये जो सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स वगैरह ना, ये मेरी को ये चीज़ हजम नहीं होती। तो मैं कहूँगा जितने ये युवा पीढ़ी के लोग हैं कि आप इस तरह की कोई हरकत मत कीजिए, ड्रग्स से आप दूर रहिए, वो आदत बन जाएगी, दैट इज़ वेरी बैड फॉर यू, एंड देन यू स्टार्ट हिटिंग द बॉटल, एंड फिर बॉटल से आप फिर अब सब्सटेंस में भी चले जाते हो। तो मैं यही कहूँगा, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक इन योर अप्रोच, कि नहीं हो रहा है, 2-3 साल आपने स्ट्रगल किया, नहीं हो रहा है, मूव ऑन भाई लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे तो 10 साल भी कम हो गए, मेरे को पता है 10 साल से लोग स्ट्रगल करें, बेचारे कुछ नहीं हुआ।